लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि जो मसबूक है, यानी जिसकी कुछ रकतें जमाअत से छूट गई हैं, जमात की कुछ रकतें हो गई, उसके बाद अगर कोई मस्जिद में आया तो उस वक्त वो कितनी रकत की नीयत इमाम के साथ बांधेगा। मिसाल के तौर पर 4 रकत वाली नमाज थी और इमाम साहब 2 पढ़ चुके थे, अब कोई मस्जिद में पहुंचा, अब तो इमाम के पीछे उसको 2 ही रकत होनी है, तो अब वो कितनी रकत की नीयत करके शामिल होगा, 2 रकत की या 4 रकत की? चूँकि इमाम के पीछे तो उसकी 2 ही रकत होनी है और फिर उसके बाद उसको 2 रकत इमाम के सलाम फेरने के बाद अदा करनी है। तो ऐसा मुक्तदी जिसको मसबूक कहा जाता है, जिसकी कुछ रकत जमात से छूट जाती है, ऐसा मसबूक इमाम के साथ जब नियत बांधकर शरीक होगा तो कितनी रकत की नियत करेगा? बहुत अहम सवाल है। अक्सर लोगों के जहन में बात आती होगी, चूँकि इमाम तो कुछ रकत अदा कर चुके हैं तो हम कितनी रकत इमाम के पीछे पढ़ेंगे, जितनी उनकी बची है उतनी ही। फिर उनकी बची पूरी होने के बाद अपने को खड़े होकर अपनी अदा करनी है, तो क्या नियत करेंगे? आइए तवज्जो के साथ फ़क़ाए किराम की रोशनी में जवाब सुनिए। मसबूक जो कुछ रकात अदा हो जाने के बाद इमाम के साथ शामिल हुआ, उनके लिए शरई हुक्म यह है कि वो इमाम के पीछे इमाम की इक्तिदा की नीयत करके नमाज शुरू कर दे। नीयत में वो कितनी रकत पढ़नी है इसको मुतय्यन ना करे, मुतलक नियत कर ले कि मैं ज़ोहर की नमाज की नियत करके इमाम के पीछे, या असर की नमाज की नियत है, जो भी नमाज है उस नमाज की मुतलक नियत कर ले, बस नियत नमाज की कर ले। कितनी रकत है इसको मुकर्रर ना करे, इसकी तायीन ना करे, इसका इजहार नियत में ना करे। जितनी रकतें रह गई हों वो जितनी रकतें इमाम के साथ मिल जाए उतनी पढ़ लें, और जितनी रह गई वो इमाम के सलाम फिरने के बाद अदा कर लें। अब आप अगर कोई सोचे कि अब नियत में तो हमने रकात कितनी है वो इजहार किया ही नहीं, तो क्या हमारी नमाज हो जाएगी? तो जवाब याद रखिएगा, नियत करते वक्त रकअतों की तायीन की ज़रूरत नहीं होती। जब आप नियत कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये मुतय्यन करना या नियत में इस बात का इजहार करना कि मैं कितनी रकत नमाज पढ़ रहा हूँ, इसकी हाजत, इसकी ज़रूरत नहीं होती। अब जब इसकी ज़रूरत नहीं है, यानी नियत में ये ज़रूरी नहीं है कि आप रकात भी बताएं कि कितनी रकत पढ़ना है, तो फिर कोई झमेला ही नहीं, कोई मसला ही नहीं, कोई उलझन ही नहीं है। आप इमाम के पीछे मुतलक नियत करके खड़े हो जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह इमाम के साथ जो रकत आपको मिलेगी वो मिली, और बची रकात आप इमाम के सलाम फिरने के बाद खड़े होकर के अदा करेंगे। ये तनवीरुल अब्सार में भी यही लिखा है, फतवा हिंदिया में भी यही लिखा है। फतवा हिंदिया किताबुस्सलात जिल्द 1 सफ़ा 91 में, और तनवीरुल अब्सार के किताबुस्सलात के जिल्द 1 के सफ़ा 420 में ये बातें लिखी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़क़हा ने बात वाज़े कर दिया है, नीयत में रकात बताने की हाजत नहीं है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।